बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 8 अगस्त बरोज़ जुम्मा हम बात करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं के ख़िलाफ़ और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान के ख़िलाफ़ सबसे अहम मुकदमा है। आज जुम्मा का दिन है और शाम हो चुकी है और इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान को और रहनुमाओं को जेल के अंदर बिठा लिया गया है कि आज ही एक बड़ा फ़ैसला आने वाला है। ये केस क्या है और किस किस के ख़िलाफ़ फ़ैसला मुतवक्के है और क्या बरीयत का कोई बड़ा सरप्राइज़ आ सकता है, चूँकि इसमें एक प्रोसिक्यूशन की एक बहुत बड़ी लीगैलिटी थी जिसके ऊपर लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन ने भी बात की थी। उसकी तफसीलात मैं आपके साथ शेयर करूँगा और साथ में आपको बताऊँगा कि हाई कोर्ट की जानिब से एक बड़ा फ़ैसला सामने आया है हाई कोर्ट सिंध की जानिब से। बल्कि हम वहीं से शुरू करते हैं। सिंध हाई कोर्ट में मोनस अलवी के इलेक्ट्रिक के सरबराह हैं, CEO हैं और उनके ऊपर एक इल्ज़ाम था ख़ातून को हरासा करने का। ख़ातून को हरासा करने के अगर इल्ज़ाम साबित हो जाए तो मेरे ख्याल में ये हीनियस एक जुर्म है। अब ये नहीं कह सकते कि जी ये कोई इतना बड़ा जुर्म नहीं था जितनी बड़ी आपने सज़ा दे दी। ये आज अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं हमारी ऑनरेबल अदालत में। तो ये मैं बतौर कानून का तालिब इल्म और बतौर पाकिस्तानी शहरी ये समझता हूँ कि अगर किसी भी फ़ीमेल को हरासा किया गया है और वो वर्क प्लेस पर किया गया तो ये और उससे ज़्यादा घिनौना जुर्म है। और यहाँ पे तो आजकल गली में चलते अगर कोई मामला हो और किसी भी को मज़दूर को रेड़ी वाला को इस तरह का कोई मामला करे तो फौरी तौर पर आप जानते हैं आजकल क्या होता है कि जी उसके अपने ही शलवार की जेब में या नेफे में जो पिस्टल था वो चला है और वो उसके जो उज़्व हैं वो ज़ाय हो गए। ये इस तरह के जो दरिंदे हैं उनके ख़िलाफ़ इस तरह कार्रवाइयाँ हो रही हैं और आज कल आप सुनते हैं इस तरह की ख़बरें। मैं ये समझता हूँ कि जब कोई बड़ा आदमी अशराफिया में से हरासा करता है तो फिर उसके ख़िलाफ़ भी तो करें ना। एक पुलिस वाला है वो खातून को थप्पड़ मारता है, आप उसको मुअत्तल करके कहते हैं जी कि आपने उसके ऊपर मुकदमा दर्ज करके गिरफ़्तार कर लिया, तो फिर वहाँ भी तो पता चले ना कि आप उस तरह की कार्रवाई कर रहे हैं जो आप आम आदमी के साथ कर रहे हैं। आप आम आदमी की छोटे छोटे मामलात के ऊपर भी वो सज़ाएँ दे रहे हैं जिसका कोई कंसेप्ट नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि या तो आप फिर इक्वलिटी ऑफ सिटीज़न का जो आइन का आर्टिकल 25 जिसकी बात करता है, या तो फिर आप वो करें, पता चले कि भाई देखें अगर एक बड़े इदारे के सरबराह वो के इलेक्ट्रिक के सरबराह हैं उनके ख़िलाफ़ भी यही एलिगेशन था और ये कार्रवाई हुई है, और दूसरी तरफ एक मज़दूर गरीब जो गुर्बत का मारा हुआ जो गलत काम करता है, कोई भी गलत काम करे वो गरीब हो या अमीर हो उसको एक तरह ट्रीट किया जाए, बस फिर पता चले कि हाँ जी वाकई आप मुआशरे से जराइम ख़त्म करना चाहते हैं आउट ऑफ द वे जाके गैर कानूनी तरीके से, जिसकी ना दीन इजाज़त देता है, ना हमारा इस्लामिक लॉ इजाज़त देता है, ना हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। लेकिन फिर भी चलें आम आदमी को ये अच्छा लगता है कि ठीक है जी ऐसे जो जालिम दरिंदे उनको ऐसे ही ख़त्म करें। तो ये तो दरिंदे वो हैं जो छोटी मोटी दरिंदगी करते हैं, जो असल दरिंदे हैं फिर उनकी हद तक वहाँ फिर आपका जो अदालत में कहा जाता है कि इतना अब क्या हुआ, उसको सिर्फ ओहदे से बरतरफ किया और सिर्फ 25 लाख जुर्माना है। और आज अदालत में अल्फाज इस्तेमाल हुए कि आपने इतनी बड़ी सज़ा सुना दी। सिंध हाई कोर्ट में CEO के इलेक्ट्रिक मोनस अलवी को ओहदे से हटाने के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत हुई। सूबाई मुहतसिब ने अपने जवाब में मोनस अलवी की दरख्वास्त नाकाबिल समाअत करार देते हुए कहा कि ये जो दरख्वास्त है ये इस वजह से भी काबिल समाअत नहीं है। सूबाई मुहतसिब के फ़ैसले के ख़िलाफ़ अपील जाती है गवर्नर के पास, वफाकी मुहतसिब के फ़ैसले के ख़िलाफ़ अपील जाती है सदर के पास, और फिर हाई कोर्ट में या वफाकी अगर मुहतसिब हो तो फिर जाती है सुप्रीम कोर्ट में। अब रिट फाइल करते हैं तो ये डायरेक्ट हाई कोर्ट में आके कैसे उसको मुअत्तल करवा सकते हैं। सिंध हाई कोर्ट में सूबाई मुहतसिब और फरीक खातून ने तहरीरी जवाब जमा करवाया। सूबाई मुहतसिब ने मौक़िफ़ अपनाया कि मोनस अलवी की दरख्वास्त नाकाबिल समाअत है, मुस्तरद की जाए। सूबाई मुहतसिब के दायरा इख्तियार से मुतल्लिक़ केस सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर समाअत है, इसलिए दायरा इख्तियार से मुतल्लिक़ दरख्वास्त सिंध हाई कोर्ट सुनने की मजाज नहीं है। अदालत ने मोनस अलवी के वकील को जवाब जमा कराने की हिदायत की और मोनस अलवी को जब एक दिन सज़ा हुई उससे अगले दिन सज़ा सस्पेंड हो गई। आज उस खातून ने भी जवाब जमा करवा दिया जिसको मुबैना तौर पर हरासा किया गया था, जो मुदैया थी। मुहतसिब की जानिब से भी जवाब आ गया। उसके बाद अदालत को चाहिए तो ये कि आज ही इसके ऊपर समाअत करें, चूँकि आपने इंटरम रिलीफ दिया हुआ है तो आज ही समाअत करें। अदालत ने कहा कि जी जो जवाब है अब वो आप जमा दे दें पिटिशनर को, और साथ अदालत ने 12 सितंबर तक, आज है 8 अगस्त,
12 सितंबर तक मुलतवी कर दी। हुक्म इम्तना में स्टे ऑर्डर में तोसी कर दी और 12 सितंबर तक जो है वो मुलतवी कर दी। इसमें 25 लाख रुपए वो जमा करवा दिए उसने सिंध हाई कोर्ट में। बाकी जो ओहदे से बरतरफी की हद तक मुअत्तल हो गया। जस्टिस मोहम्मद इकबाल कलोड़ो ने इस्तफसार किया कि दरख्वास्त गुजार को हुक्म इम्तना मिल चुका है, अब क्या चाहते हैं। आबिद जुबैरी एडवोकेट ने बताया कि मोहन सलवी ने सूबाई मुहतसिब के फैसले के खिलाफ गवर्नर सिंध के पास अपील दायर कर दी है, जिस पर जस्टिस मोहम्मद इकबाल कलोड़ो ने पूछा कि गवर्नर सिंध ने अपील पर क्या फैसला किया है। खातून फरीक की वकील ने आगाह किया कि गवर्नर सिंध ने मोहन सलवी की अपील मुस्तरद कर दी है। इस पर आबिद जुबैरी ने कहा कि गवर्नर सिंध ने मोहन सलवी की अपील मुस्तरद नहीं की, पीर को समाअत के लिए मुकर्रर है। जस्टिस मोहम्मद इकबाल ने करार दिया कि कानून के मुताबिक दरख्वास्त गुजार को अपील का हक है, जब तक अपील पर फैसला नहीं हो जाता हम सिंध हाई कोर्ट से केस निपटा देते हैं। अदालत ने कहा जब तक अपील पर फैसला नहीं हो जाता ये ओहदे से कैसे से हटाया जा सकता है। गवर्नर अपील सुन रहे हैं तब तक वहीं केस की पैरवी की जाए, इस तरह तो 6 महीने सिंध हाई कोर्ट सुनती रहेगी। इतनी बड़ी सज़ा कैसे दे सकते हैं। ये जस्टिस इकबाल कलोड़ो साहब के अल्फाज थे कि इतनी बड़ी सज़ा कैसे दे सकते हैं। वो खातून कहती है कि मैं के इलेक्ट्रिक की मुलाजमा हूँ और मुझे मेरे साथ जो है ना वो हरासा किया गया मुबैना तौर पर, और सूबाई मुहतसिब ने एक तवील फैसला जारी किया। उन्होंने कहा कि जी हरासा होना साबित हुआ, जिसकी वजह से उनको ओहदे से बरतरफी और 25 लाख रुपए जुर्माना। उन्होंने अगले दिन दरख्वास्त दायर की। आबिद जुबैरी साहब जो साबिक सदर हैं सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के, हामिद खान ग्रुप के, आबिद जुबैरी साहब सीनियर एडवोकेट हैं, उन्होंने दरख्वास्त दायर की। अब फैसले के खिलाफ अपील है गवर्नर के पास, तो सिंध हाई कोर्ट ने कैसे स्टे ऑर्डर दे दिया। अंडर विच अथॉरिटी जो हमारी हाई कोर्ट्स हैं, जब अपील का अख्तियार गवर्नर के पास है तो फैसला सस्पेंड करना गवर्नर ने करना है। तो ये थर्ड जो एक फोरम है हाई कोर्ट का, वो सस्पेंड करके बैठ गया फैसला। और अब 12 सितंबर तक दरख्वास्त गुजार, वो जो खातून है वो कहती है कि जी गवर्नर ने इनकी अपील खारिज कर दी है। तो अदालत जो पिटिशनर हैं मोहन सलवी, उनके वकील कहते हैं नहीं नहीं जी वो तो सोमवार वाले दिन वहाँ पे समाअत होनी है। तो मोहन सलवी के वकील की बात को सुन लिया जाता है और अदालत 12 सितंबर तक समाअत मुलतवी कर देती है। साथ अदालत कहती है कि इतनी बड़ी सज़ा कैसे सुना सकते हैं। वकील मोहन सलवी ने कहा इस केस में बहुत सी चीज़ें पहली बार देख रहे हैं। इस पर जस्टिस इकबाल ने कहा कि आप बहुत सी चीज़ें पहली बार देख रहे होंगे, 26वीं तरमीम के बाद तो और भी बहुत सी चीज़ें देखनी पड़ रही हैं। सूबाई मुहतसिब ने मोहन सलवी को खातून को हरासा करना का जुर्म साबित होने पर ओहदे से हटाने का हुक्म दिया था। उस पर जनाबे वाला सिंध हाई कोर्ट ने जो कहा है कि अपील डिसाइड करेगा गवर्नर, लेकिन हम जो है वो फैसला सस्पेंड करके बैठे हैं। 12 सितंबर तक स्टे ऑर्डर में तोसी कर दी गई। ये मैं सिर्फ आपको समझाना चाहता था कि जो लोग आपको ये दिखाते हैं ना कि देखें जी ये बड़ी अच्छी कार्रवाई है, उसने गली में जाते हुए को किसी को छेड़ा है या कोई बदतमीज़ी की है या कोई गैर अखलाकी काम किया है या हरासा किया है, तो उसको जो है वो करार वाकई सज़ा दे दी गई है। लेकिन जहाँ बात करते हैं अशराफिया की, जहाँ जुर्म साबित भी हो जाए उसके बावजूद निज़ाम कहता है कि इतनी बड़ी सज़ा सुना दी है। ये हमारे मुल्क का निज़ाम है। बाकी अपील में हम मेरिट के ऊपर नहीं कह सकते। मैं मोहन सलवी की जो मेरिट के ऊपर उनकी इस्तदा है मैं उसके ऊपर बात ही नहीं कर रहा। मैं मोहन सलवी के केस की बात ही नहीं कर रहा। मैं आपको दो तरह का जो ट्रीट किया जा रहा है हमारी सोसाइटी में निज़ाम की जानिब से, एक गरीब आदमी और एक बड़ा आदमी, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। बाकी अपील में तो वो गवर्नर देखेंगे। अगर वाकई खातून की जानिब से हरासा किए जाने, अब देखें ना वहाँ तो पूरा फेयर ट्रायल का मौका देने के बाद साबित हुआ ना, सूबाई मुहतसिब ने कुछ सबूतों की बुनियाद पर ही सज़ा दी है ना। लेकिन यहाँ तो एक दिन में वीडियो वायरल होती है, दूसरे दिन में वो अमल दरामद हो जाता है, सज़ा भी खुद ही सुना दी जाती है और अमल दरामद भी हो जाता है। मैं सिर्फ इस निज़ाम की ये जो दोहरा मेयार इसके ऊपर बात कर रहा हूँ। मोहन सलवी के जो मेरिट ऑफ द केस है इस वजह से उसके ऊपर बात नहीं कर रहे कि वो जो फाइल है जिसमें एविडेंस थी वो हमारे सामने नहीं है। क्या पता मोहन सलवी दुरुस्त हूँ और उनका जो मौक़िफ़ है वो दुरुस्त हो, तो वो तो गवर्नर देखेंगे। मैं सिर्फ आपको दो निज़ामों की बात कर रहा था कि कैसे हमारे मुल्क में कैसे निज़ाम चलाया जाता है। वहीं पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ख़वातीन आज अदालत में पेश नहीं हुई थी। सनम जावेद, उनकी दहशतगर्दी अदालत रावलपिंडी ने ज़मानतें खारिज कर दी हैं। दहशतगर्दी अदालत में नवंबर, सितंबर, अक्टूबर एहतजाज के मुकदमात की समाअत हुई। राजा बशारत और सनम जावेद की अबूरी ज़मानतें खारिज कर दी गई हैं। जज अमजद अली शाह जो कि रावलपिंडी अदालत के जज हैं, उन्होंने मुकदमात पर समाअत की। राजा बशारत की जानिब से पेश करदा मेडिकल सर्टिफिकेट मुस्तरद कर दिया गया। राजा बशारत की अटक के 3 मुकदमात में अबूरी ज़मानत खारिज की गई। इन 3 मुकदमात में अबूरी ज़मानत की दरख्वास्तों पर फ्रीकैन के दलाइल मुकम्मल हो चुके थे।
اب جہاں فریقین کے دلائل مکمل ہو چکے ہوں تو عدالت کہتی ہے، ہائی کورٹس کہتی ہیں کہ آپ جو عبوری ضمانت جو ہے وہ میرٹ کے اوپر خارج کریں، عدم پیروی خارج نہ کریں۔ پروسیکیوٹر ظہیر شاہ نے موقف اپنایا کہ ملزمان تفتیشی عمل میں رکاوٹ بن رہے ہیں، ملزمان کی جانب سے دانستہ طور پر عدالتی کارروائی پر اثر انداز ہو رہے ہیں، ملزمان 8 ماہ سے ضمانتوں پر ہیں، ضمانتیں خارج کی جائیں۔ جج امجد علی شاہ نے ریمارک دیا کہ 8 ماہ سے ضمانتیں التوا میں ہیں، پہلے بھی ضمانت خارج ہو چکی ہے، ملزمان دانستہ طور پر تاخیر کا سبب بن رہے ہیں۔ عدالت نے صنم جاوید کی اٹک کے 2 مقدمات میں عبوری ضمانت خارج کی۔ صنم جاوید کی جانب سے پشاور کے سکن اسپیشلسٹ کی میڈیکل سرٹیفکیٹ پیش کیا گیا۔ پروسیکیوٹر سید ظہیر نے کہا کہ ملزمہ شامل تفتیش ہو چکی ہیں، تفتیش میں ملزمہ کی موقع پر موجودگی ثابت ہے۔ عدالت نے پروسیکیوشن کے دلائل سے اتفاق کرتے ہوئے ضمانتیں خارج کرنے کا فیصلہ دیا۔ اب جو میں آپ کے سامنے آج جو ایک فیصلہ آنے والا ہے، اس فیصلے کی جب میں بات کروں گا تو مجھے لگتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی جہاں باقی قیادت سزاؤں کے لیے آج موجود نہیں تھی، تو اسی طریقے سے مجھے لگتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے جو عام کارکنان ہیں وہ تو شاید آج کوٹ لکھپت جیل میں گئے ہوں، اور ان کو وہ جائیں اور وہ اگر سزا ہوتی ہے تو وہ گرفتار ہو جائیں، یا ہو سکتا ہے کہ ان کو یہ امید ہو کہ چونکہ وہ ان کا کوئی مین کردار نہیں ہے تو اس وجہ سے شاید وہ بری بھی ہو جائیں۔ لیکن جو عالیہ حمزہ ہے، آج جس مقدمے کا فیصلہ ہونے والا ہے اس میں عالیہ حمزہ اور خدیجہ شاہ، صنم جاوید، یہ سارے ملزمان ہیں۔ تو مجھے لگتا ہے کہ جو سینئر لیڈرشپ ہے یا یہ خواتین ہیں یہ آج پیش نہیں ہوئیں میرے انفارمیشن کے مطابق۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ فیصلہ، اب یہ جو فیصلہ ہے جی، یہ تھانہ شادمان جلاؤ گھراؤ کا مقدمہ ہے اور یہ کچھ دیر بعد فیصلہ سنایا جائے گا۔ کل بھی پاکستان تحریک انصاف کا یہ کہنا تھا کہ شام کے بعد رات گئے تک ٹرائل جاری رہے۔ آج یہ ٹرائل مکمل ہوئے۔ شاہ محمود قریشی بھی اس میں ملزم ہیں، ڈاکٹر یاسمین راشد ہیں، سینیٹر اعجاز چودھری ہیں، میاں محمود الرشید ہیں، عمر سرفراز چیمہ ہیں، عالیہ حمزہ ہیں، صنم جاوید ہیں، اور کل 26 لوگوں کو ٹرائل ہو رہا تھا۔ اس میں 4 کم عمر بچوں کا بھی ٹرائل ہے۔ جج صاحب نے کچھ دن پہلے پاکستان تحریک انصاف کی عائشہ بھٹہ جو خود ملزمہ بھی ہیں، انہوں نے ٹویٹ کیا کہ جج صاحب کی جانب سے کہا گیا کہ جو میں فیصلہ دوں گا نا وہ سب کو حیران کر دے گا۔ تو اب پاکستان تحریک انصاف یہ امید کر رہی ہے کہ جو چونکہ 4 بچوں کا ٹرائل کیا گیا جس کے بارے میں لاہور ہائی کورٹ، اس کیس میں میاں محمود الرشید، میاں اسلم اقبال اور جمشید اقبال چیمہ پر سیدھی فائرنگ کا الزام ہے کہ انہوں نے سیدھی فائرنگ کی پولیس والوں کے اوپر، یہ وہ اس میں۔ اب اس میں ملک آصف نسوانہ جو لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کے صدر ہیں، انہوں نے ایک طویل پریس ریلیز جاری کی تھی جس میں کہا تھا کہ 4 کم عمر بچے فیضان جاوید، طیب سلطان، اویس سردار اور شاہد بیگ جو 18 سال سے کم ہیں، ان کا جوینائل ایکٹ کے تحت جو 2018 کا ایکٹ ہے جس میں مائنر جو 18 سال سے کم عمر کے بچے ہیں ان کو خصوصی جو عدالتیں ہیں ان میں جو ہے ان کا ٹرائل کیا جاتا ہے، تو اس پر انہوں نے یہ اعتراض کیا تھا کہ یہ جو ٹرائل ہے یہ غیر قانونی ہے، غیر آئینی ہے اور اس کو کالعدم قرار دیا جائے۔ چیف جسٹس آف پاکستان سے بھی مطالبہ کیا تھا کہ فوری طور پر اس کو کالعدم قرار دے کہ آپ جو اس ٹرائل کو جوینائل عدالتوں میں ٹرانسفر کریں۔ آج ان 4 بچوں کا بھی ٹرائل ہے۔ اب کیا عدالت ان 4 بچوں کی حد تک معاملہ ٹرائل ادھر ریفر کر دے گی جوینائل کورٹس کو؟ کیا اس میں کوئی بریت ہونے جا رہی ہے؟ عدالت کی جانب سے جو حیران کن فیصلے کا کہا گیا یہ وہ فیصلہ ہے۔ شاکر محمود عوان ہمارے دوست صحافی کہتے ہیں کہ کوٹ لکھپت جیل میں مقدمہ نمبر ہے 768، تھانہ شادمان تمام ملزمان کو بٹھا لیا گیا ہے، جیل کے دروازے بند کرنے کا حکم ہے، کوئی ملزم باہر نہ جائے۔ آج ہی فیصلہ سناؤں گا، یہ جج صاحب کی جانب سے کہا گیا ہے کہ آج ہی فیصلہ سنایا جائے گا، تمام کے تمام جو ملزمان ہیں وہ بیٹھیں اور آج ہی عدالت کی جانب سے فیصلہ سنایا جائے گا۔ پی ٹی آئی کے لوگوں کی جانب سے جو کہا گیا تھا کہ حیران کن فیصلے کا کہا گیا، تو اب کیا حیران کن فیصلہ آتا ہے اور کیا شام کے وقت فیصلہ آتا ہے، جو بھی تفصیلات ہوں گی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔